दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली में लाल किला में जो बड़ा धमाका हुआ, जो बड़ा ब्लास्ट हुआ, उस केस में सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि धमाके वाली कार में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर था। जी हाँ, डीएनए टेस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और इसी बीच ब्लास्ट का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी वीडियो ये है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और इको स्पोर्ट कार थी। लाल रंग की उस फोर्ट इको स्पोर्ट कार को लेकर दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया था। बुधवार की शाम को ही कार को हरियाणा के खंदावली गांव के पास से बरामद भी कर लिया गया। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में और क्या सामने आया ये भी आपको बताते हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों का ग्रुप फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां बीते दिनों टीम पहुंची थी। फरीदाबाद में 2900 किलो जो है विस्फोटक से पहले जब जांच हुई तो पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से की जा रही थी। और आपको जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। ये वही आतंकी डॉक्टर है जिसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। i20 कार में आतंकी उमर सवार था। उमर की पहली तस्वीर आप देखिए। ये वही आतंकी उमर है जिसने इस पूरे विस्फोट को अंजाम दिया। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शहीद ने बताया है कि वो पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन उसके साथियों को मिलाकर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था और इसमें पेशेवर लोगों को शामिल किया गया। इसमें शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत अल उल हिंद नाम के संगठन से उससे भी जुड़े हुए थे। तो खंदावली गांव से कार तो बरामद हो गई, लेकिन आपको 2 वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहला वीडियो है ब्लास्ट का। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने, जब ब्लास्ट हुआ उसके पहले आप देखिए गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन फिर अचानक से वाहनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती वहां पर जो मौजूद थी, क्योंकि इतने भारी मात्रा में विस्फोटक था कार में और आतंकी उमर उसी कार में सवार था। आतंकी हमले से पहले का एक और फुटेज भी सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आतंकी उमर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वही डॉक्टर है जिसने कार में बैठकर इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया है। और चलिए कुछ और डिटेल्स आपको हम दिखाते हैं इस पूरे हमले से जुड़ा हुआ जो ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर्स का आतंकी मॉड्यूल, इसका पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास ये बड़ा विस्फोट हुआ था। सोमवार की शाम को विस्फोट होता जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में एनआईए ने जांच अपने हाथों में ली। पूरे देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल में अब तक 22 लोग जो है वो कस्टडी में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। 5 डॉक्टर हैं, 2 मौलवी हैं और 17 संदिग्ध जो इसमें शामिल हैं कस्टडी में इस वक्त लिए गए हैं। 5 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया है क्योंकि इनके पास से कोई सबूत नहीं मिला है। और चलिए कुछ और ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन है पूरे आतंकी हमले के साथ। हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शहीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार डॉक्टर की कार से AK-47 मिली थी। डॉक्टर ये है, लेकिन डॉक्टर के पास से डॉक्टर का सामान नहीं बल्कि बंदूकें मिल रही है। डॉक्टर शाहीन पाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की रिश्तेदार की तरफ देखिए वहां पर काम कर रही थी। भारत में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस आतंकवाद के संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी इसको मिली थी। और सादिया के पति यूसुफ अजहर के साथ ही परिवार के 10 सदस्य इसमें शामिल है, ये भी बताया जा रहा है। पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कुछ लोग मारे गए थे, ये भी जानकारी मिल रही। कुछ और भी आपको जानकारी हम देते हैं। आखिर चूक कहां हो गई, चूक हो कैसे गई है? भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोटक लेकर कार कैसे पहुंच गई? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिक्योरिटी चेक में जाने के बावजूद पुलिस इस कार को पकड़ नहीं पाई, इन आतंकियों को पकड़ नहीं पाई है? क्या आतंकवादी ने शातिर तरीके से विस्फोटक को छिपा के रखा था और कैसे छिपाया था कि पुलिस की जांच में सामने नहीं आया है? क्या मेटल डिटेक्टर से भी डिटेक्ट नहीं हुआ विस्फोटक था क्या? क्यों मेटल डिटेक्टर से पता नहीं चला कि कार में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ है? आतंकियों ने दिल्ली में हमला करने का मौका 13 साल के बाद कैसे खोज लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल हरियाणा पुलिस की व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे पहुंचाया गया होगा। फरीदाबाद के
में जो 2.5 क्विंटल से ज्यादा विस्फोटक मिला है वो एक दिन में तो नहीं पहुंचा होगा। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक उस घर में लेकर कौन गया, सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस के बिना जांच के कोई गाड़ी किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो फिर विस्फोटक कैसे फरीदाबाद में पहुंचाया गया, ये तमाम सवाल है। देखिए जो उठ रहे हैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद। 6 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और दिल्ली फरीदाबाद की तस्वीरें आप देखिए। गश्त बढ़ा दी गई है, अल फलाह पहुंची है एसटीएफ फरीदाबाद में। लाल किला की तस्वीर आप देख रहे हैं, स्निफर डॉग की मदद से अब भी जांच पड़ताल हो रही है और हर एक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जमाते इस्लामी पर शिकंजा कसा गया है कुलगाम में, जम्मू कश्मीर में। ये 6 तस्वीरें हैं आतंकी ब्लास्ट के बाद की।